हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं अपने घर की छत पर आई हूँ और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सब्जियों के बीज के बारे में। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये पहले मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। 70 तरह के बीज इसमें मिले थे। 45 तरह के बीज वेजिटेबल सीड थे, 45 फ्लावर सीड थे। तो आज आपको बताने वाली हूँ उनकी बीज की ग्रोथ के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये वही बीज है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। 45 तरह की सब्जियों के बीज मुझे इस बॉक्स में मिले थे। और ये देखिए, इस तरह के छोटे छोटे से पैकेट मुझे मिले थे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पैकेट थे और भी सब्जियों के बीज मेरे पास है, क्योंकि मैं अधिकतर बीज जो है मंगवाती रहती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह की 2 सब्जियों के बीज मेरे पास थे भिंडी की। तो इस गमले में यहाँ पर जो टब देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर का, इस टब में मैंने लगाया था। ये देखिए 2 पैकेट इस तरह के थे। तो दोस्तों 2 पैकेट थे, दोनों ही पैकेट को मैंने इस टब में, जो देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का एक छोटा टब मेरे पास रखा था, उसी में इस बीज को ऐसे ही मैंने बिखेर दिया था बारिश के समय। ये कम से कम 20 से 25 दिन इनको हो चुके हैं, बट आप ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है। मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो मैं डिस्पोजल में लगाती थी, उनकी ग्रोथ फिर भी अच्छी होती थी। बट इस बार जो है मैंने बड़े पॉट में लगाया, लेकिन आप ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है। भिंडी की जो भिंडी की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से हुई है। सभी बीज, जो जितने भी बीज मैंने लगाया था, ज़्यादातर सभी बीज की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई है। देखिए कितनी हेल्दी प्लांट हो गए हैं। और जैसे इनमें वेजिटेबल्स आती है, सब्जियाँ आती है, तो मैं ज़रूर इस वीडियो को शेयर करूँगी। पर देख सकते हैं इस तरह का छोटा सा टब है, उसी में मैंने इन्हें लगा दिया था। इसमें ना कोई मैंने खाद डाली है, ना कोई दवाई डाली है, बट फिर भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई है। नॉर्मल मिट्टी प्लस कोकोपीट मिक्स करके मैंने इन बीजों को ऐसे ही बिखेर दिया था, बट ग्रोथ आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से हुई है। इसके अलावा ये देखिए, बालोर की सब्जी के भी बीज मैंने इस पॉट में लगाए थे। ये गमला जो आप देख रहे हैं ना, मिट्टी का गमला मैंने यहाँ पर लगाया था। बट ग्रोथ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हुई है ग्रोथ। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि सब्जियों की बीज की ग्रोथ इतने अच्छे से हो जाएगी, जो ऑनलाइन बीज हम मंगवाते हैं उनकी ग्रोथ। और ये देखिए एक मिट्टी का गमला है, जिसे मैंने इसमें ऐसे ही बिखेर दिया था दोस्तों। तो बिखेरने के ये कम से कम 1 हफ्ते बाद जो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। और अभी आप देख सकते हैं ये 20 से 25 दिन समथिंग हो चुके हैं, बट अभी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है। ये देखिए कितने अच्छे से पत्ते अभी काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है। ये 45 तरह के बीज मुझे मिले थे। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों, तो ये देखिए गिलकी के बीज भी मैंने इसी गमले में लगाया था। बट अभी आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ भी कितने अच्छे से हुई है। देखिए कितने हेल्दी हो गई है। काफ़ी सारी बेल यहाँ पर बेल जो है लंबाई भी काफ़ी अच्छी हो गई है। देखिए कितनी सारी बेल यहाँ पर चल गई है। और ये देखिए इस तरह का मिट्टी का गमला है, मैंने गमले में ही लगा दिया था। सभी इस बार जो बीज मैंने लगाए थे ना दोस्तों, सभी गमलों में ही लगा दिए थे। बट ग्रोथ आप देख सकते हैं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि सब्जियों के बीज की ग्रोथ इतने अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों ये ऑनलाइन बीज मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे और काफ़ी समय पहले मैंने मंगवाए थे। बट अभी तक मैंने इन्हें डिस्पोजल में मैंने कुछ बीज लगाए थे। बट उनकी ग्रोथ के बारे में भी आप सभी को वीडियो के जरिए मैंने बताया था कि उनकी ग्रोथ कैसी हुई है। उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हुई है। बट इन बड़े गमलों में अगर मैंने लगाया है इस बार, तो आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह के बीज मुझे मिले थे गिलकी के। तो यह बीज मैंने ऊपर से ऐसे ही बिखेर दिए थे, बट फिर भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई है। और कोई देख रेख नहीं की है मैंने इन्हें ज़्यादा, क्योंकि बारिश का समय था। तो वैसे भी बारिश के समय आप कोई भी सब्जी या फूल के बीज लगा दो तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। तो अभी आप रिजल्ट देख ही सकते हैं दोस्तों। इस बारिश में अगर आप इन सब्जियों के बीजों को लगा देते हैं, चाहे ऑनलाइन मंगवा करी, तो भी इनकी ग्रोथ कितने अच्छे से होती है। और ये देखिए चौले की जो सब्जी होती है ना, उनके बीज मैंने ये लगाए थे। देखिए चौले की फली के बीज मैंने यहाँ पर लगाए थे। इनकी ग्रोथ भी कितने अच्छे से हुई है, काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छे से पत्तियाँ भी इनके काफ़ी अच्छे से आ रही है। और आप देख सकते हैं ये देखिए पत्तियाँ भी कितने अच्छे से, कितनी हेल्दी। और ये काफ़ी ज़्यादा घना भी हो चुका है, काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है। और ये एक बीज का जो पैकेट है दोस्तों, ये मुझे 3 से 4 रुपये, 3 रुपये 50 पैसे समथिंग मुझे पड़ता है। बट आप देख सकते हैं कितने सारे जो है यहाँ पर बेल उगाई है। तो ये देखिए तरोई के बीज अगर आप देखें तो थोड़ी सी ग्रोथ इसकी कम हुई है। वैसे इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई है, बट आप देख सकते हैं इसमें पानी की कमी से थोड़ा सूख चुका है, क्योंकि 1-2 दिन पानी नहीं डाल पाए इसमें, तो थोड़ा सूख गया है। बट इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई थी। और सभी समथिंग एक जैसे गमलों में मैंने इस बार लगाए, बड़े गमलों में ही मैंने इन्हें सारी सब्जियों को लगाया था। तो अभी आप देख सकते हैं इन सब्जियों के बीज की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई है। और एक एक बीज का पैकेट जो है मुझे 3, साढ़े 3, 4 रुपये समथिंग मुझे मिला है। और ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये करेले के बीज भी मैंने लगाए थे। ये देखिए एक टूटी हुई
टोकनी रखी हुई थी, उसी में मैंने इन बीजों को लगा दिया था, ऐसे बिखेर दिया था। बट करेले की ग्रोथ भी देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। ये देखिए इस तरह के बीज का पैकेट था छोटा सा, 2-2 पैकेट थे मेरे पास, दोनों ही पैकेट को मैंने इसमें डाल दिया था, बीजों को बिखेर दिया था। बट अब ग्रोथ आप देख सकते हैं, देखिए कैसे इसने पकड़ रखा है। देखिए बेल जो है सभी तरफ से इसे जकड़ रखा है इन सभी पत्तियों को देखिए। तो इसकी बेल काफ़ी अच्छे से चल रही है। देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं सभी, ये देखिए सभी तरफ से इसे जो है यहाँ पर पकड़ रखा है। तो बेल देखिए कितने अच्छे से चल रही है। करेले के बीज जो है काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है। और ये देखिए सभी बीज, ज़्यादातर बीज की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई है। तो ये करेले के बीज है, और जैसे ही इनमें सब्जियाँ आना चालू होगी तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी आप देख सकते हैं करेले के बीज की ग्रोथ तो सबसे ज़्यादा अच्छे से हुई है। ये देखिए कितने हेल्दी है और कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है।